जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल टारगेट विद अजय में। आज की इस वीडियो में हम लोग मेरा एसएससी जीडी का 13 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हो चुका है। तो हम लोग एसएससी जीडी का पेपर कैसा आ रहा है उसका पूरा रिव्यू करने वाले हैं। और आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। आप लोगों को आने वाले शिफ्ट में जिनका भी एग्ज़ाम है उन लोगों को ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। आइए तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम लोग मैथ से स्टार्ट करते हैं। मैथ से मेरे में सरलीकरण से एक क्वेश्चन आया था जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, उसमें केवल ब्रैकेट और गुणा और भाग करना था। और उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ से 2 क्वेश्चन आए थे। उसमें से एक क्वेश्चन था कि कोई संख्या 2 दी हुई थी 3-4 अंकों की, उसे छोटी वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इसे विभाजित करने पर क्रमशः 5 और कुछ शेष बचे, इस टाइप वाला क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था कि वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसे कुछ अंक दिए थे 2, 3, 4 इस तरह करके इसे विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, परंतु वह 7 से पूरी तरह विभाजित हो, इस टाइप वाला क्वेश्चन था। और उसके बाद प्रतिशत से एक क्वेश्चन आया था। प्रतिशत से एक क्वेश्चन आया था, उसमें हुआ था कि वह 2 साल तक कोई कुछ था, वह वृद्धि हो रहा था, फिर तीसरे साल में कमी हो रहा था, फिर लास्ट के साल का दिया हुआ था तो शुरू का पूछ रहा था। उसके बाद एसआई और सीआई से 2 क्वेश्चन आए थे। दोनों क्वेश्चन बहुत ही कैलकुलेटिव थे। और रेलगाड़ी वाले टॉपिक से 2 क्वेश्चन आए थे। उसमें भी दोनों क्वेश्चन में पॉइंट में कट रहा था। और उसके बाद समय और टाइम और कार्य से एक क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद छूट से 2 क्वेश्चन आए थे। उसमें से एक वो वाला था जो कि विकल्प में 3 दिए थे, उसमें से पूछ रहा था कि कौन सी छूट सर्वाधिक होगी, उस टाइप वाला क्वेश्चन था। और समानुपात से 2 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से कि समानुपात का हम लोग आरडब्ल्यूए पे या फिर कहीं भी आप लोग मॉक देते होंगे तो उसमें अंक दिया होता है, इसलिए वो आसानी से बन जाता है। लेकिन इसमें एबीसीडी कुछ करके अंक दिया था और उसे हल करना था। इसमें केवल कैलकुलेशन मैथ में बढ़ाया है और बाकी कुछ नहीं है। पिछले साल के मुकाबले इस साल के पेपर में मैथ में कम से कम 12 में से 13 क्वेश्चन आसानी से बन जा रहे हैं और बाकी जो क्वेश्चन है वो भी बन जाएंगे, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा और केवल कैलकुलेशन बढ़ा दिया है और बाकी कुछ नहीं है। और इसमें पॉइंटों में कट रहा है ऑप्शन। और जो ऑप्शन चारों दिए हैं उसमें भी पॉइंट के 2-3 अंक तक भी समान दिए हैं, इसीलिए मैथ थोड़ा पिछले साल के मुकाबले थोड़ा हार्ड बोल सकते हैं, लेकिन उतना भी हार्ड नहीं है, केवल कैलकुलेशन बढ़ा है। और जिन भी लोगों का अगले शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाला है, आप लोग अपने कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा और टाइम पूरा अच्छे से मैनेज कीजिएगा। और बाकी कुछ नहीं है, पेपर ईजी ही आ रहा है। और रीजनिंग से मेरे में पेपर कटिंग वाला जो टॉपिक होता है उससे 2 क्वेश्चन आए थे और उसमें उसका ऑप्शन भी ज़्यादा नहीं उलझा रहा था, वो आसानी से बन भी जा रहे थे। और उसके बाद ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन आया था जो कि आप लोग आरडब्ल्यू पे राहुल शर्मा सर ने भी कराया है, जो प्लस और गुणा वाला करके होता है समीकरण जैसा, वो वाला आया था ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। उसके बाद बैठक व्यवस्था से 2 क्वेश्चन आए थे। उसमें से 2 पंक्तियाँ थी, उसमें से 4 लोग ऊपर की तरफ दक्षिण की तरफ मुँह करके बैठे थे और 4 लोग नीचे की तरफ उत्तर की ओर मुँह करके बैठे थे। जो आमने-सामने वाला होता है ना, वो वाला क्वेश्चन आया था। और बैठक से एक क्वेश्चन वो वाला था, सभी 7 या 8 लोग थे, सभी लोगों का मुँह उत्तर दिशा की ओर था, उस टाइप वाला क्वेश्चन आया था। उसके बाद सीरीज़ से 2 क्वेश्चन आए थे, दोनों ही क्वेश्चन आसान थे। रीजनिंग में ओवरऑल हार्ड क्वेश्चन में वही बैठक वाला जो सीटिंग अरेंजमेंट का था वही क्वेश्चन उलझा रहा था, नहीं तो बाकी 18 क्वेश्चन आसानी से बन जा रहे थे। मिरर इमेज से एक क्वेश्चन आया हुआ था और उसका भी ऑप्शन ज़्यादा उलझा नहीं रहता, वो भी आसानी से बन जाएगा आप लोग बनाएंगे तो। वर्ण क्रम में लगाने वाला 2 क्वेश्चन आया था, जिसमें 5-6 दिया होता है, उसे वर्ण क्रम में लगाना होता है, वो वाला आया था। और एक था कोई एक मीनिंग दिया था और बोला था कि इसे इंग्लिश के वर्ण क्रम में विपरीत लगाने पर कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, एक क्वेश्चन आया था। उसके बाद कथन और तर्क से एक क्वेश्चन आया था, वो भी आसानी क्वेश्चन था। और वेन डायग्राम से एक क्वेश्चन आया था, उसमें पूछा था भाई, पिता और इंजीनियर में क्या संबंध बनेगा, वो क्वेश्चन था। और कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन आए थे, इसमें भी ज़्यादा कुछ हार्ड लॉजिक नहीं था, इसमें केवल जितने अंक दिए थे इंग्लिश में उसमें 3 की गुणा हो रही थी। और उसके बाद एक आध 2 क्वेश्चन और थे
कोडिंग डिकोडिंग से ही मुझे याद नहीं है। और फिर बाकी ओवरऑल रीजनिंग आसान थी। 20 में से 18 क्वेश्चन तो आसानी से बन जा रहे थे, केवल 1 या 2 ही क्वेश्चन थे जो थोड़ा टाइम ले रहे थे, लेकिन वो भी बन जाएंगे। आप लोग अपना टाइम मैनेज करके चलिएगा, केवल टाइम का ही खेल है। और बाकी पेपर उतना भी जितना लोग बोल रहे हैं कि हार्ड है उतना नहीं है, पेपर अच्छा है। बस थोड़ा सा है कि कैलकुलेशन बढ़ा दिया है, थोड़े से 2-4 क्वेश्चन को कैलकुलेशन बढ़ाने से पेपर को लोग हार्ड बोल रहे हैं। बाकी हम लोग जीके में मेरे में एक क्वेश्चन वर्तमान में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है, यह क्वेश्चन आया था। और एक क्वेश्चन जनगणना से आया था कि सबसे कम बाल लिंगानुपात किस राज्य का है। और एक क्वेश्चन आया था कि बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था। और उसके बाद जीके में एक आर्ट एंड कल्चर से आया था, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता। तो उसमें ऑप्शन थे संगीत, नृत्य, रंगमंच, इस तीनों में दिया जाता है। बाकी एक ऑप्शन था साहित्य जिसमें नहीं दिया जाता है, वही करेक्ट आंसर था उसका। और उसके बाद एक क्वेश्चन आया था ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में भारतीय निशानेबाजों ने कितने पदक जीते हैं, एक क्वेश्चन पूछा था। मैंने टोटल क्वेश्चन को नोट कर लिया है, जिससे कि कोई भी पॉइंट आप लोगों के लिए नहीं छूटे। जिनका भी आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है, आप लोग जरूर इस वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा, आप लोगों को जरूर फायदा होगा। एक क्वेश्चन आया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी अनुसूचियां थी। और एक क्वेश्चन था कर्नाटक के किस गायिका या फिर गायक हैं जिन्हें कर्नाटक के लोगों ने बॉम्बे की उपाधि दी है, यह क्वेश्चन था। आप लोग चेक कीजिएगा कि आप लोगों को इन सारे क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप लोगों के ठीक हुए हैं। और एक क्वेश्चन संविधान से था कि आर्टिकल 74 में किसकी चर्चा है। और उसके बाद एक आर्ट एंड कल्चर से एक और क्वेश्चन था कि उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, जो कि कथक है। सभी लोग बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और उसके पास एक खेल से क्वेश्चन था कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था। और उसके बाद जनगणना से क्वेश्चन था कि 2001 की जनगणना के अनुसार अफगानिस्तान से कितने प्रतिशत लोग भारत में प्रवास में आए हैं, यह क्वेश्चन पूछा हुआ था। और उसके बाद एक क्वेश्चन था कि गोपद ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद का है, यह क्वेश्चन आया था। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि कुक्कुट पालन कौन से उद्योग के अंतर्गत आता है। उसके बाद एक क्वेश्चन था पौधों और बीज के बीच कुछ करके पूछा था, और पूछ रहा था कि यह किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो उसका ऑप्शन था जैनिक उद्योग, जो कि सही आंसर था। बाकी और अन्य ऑप्शन थे सेवा क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, इस टाइप का करके ऑप्शन थे। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि जो कि उड़ीसा का धनुष जात्रा त्योहार है, जो कि दुनिया का पूरा खुला रंगमंच थिएटर है, इस तरह लिख कर के बीच में खाली स्थान था, उसमें भरना था कि वह किससे संबंधित है, श्री कृष्ण से, रामायण से, या फिर दशहरा से। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि अगस्त 2024 में बिल ऑफ लैंडिंग विधेयक 2024 किस मंत्रालय ने पेश किया है। और एक क्वेश्चन था साइंस से क्वेश्चन था कि साइंस से बिलियन से क्वेश्चन था। उसके बाद एक क्वेश्चन था व्यवहारिक अनुकूलन की परिभाषा पूछा हुआ था, जो कि डार्विन वाला है, उसी से आया था, बायोलॉजी का क्वेश्चन था यह। उसके बाद बजट से क्वेश्चन पूछा था कि राजस्व घाटा या फिर कुछ करके, इस टाइप से क्वेश्चन था। ओवरऑल मैंने आप लोगों को 19 क्वेश्चन बता दिए हैं, बाकी एक क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहे हैं। और जिन भी भाइयों का एग्जाम था वो लोग भी कमेंट में बताइएगा कि एक क्वेश्चन कौन सा था। ओवरऑल जीके की बात करें तो जीके में आराम से 13-12 क्वेश्चन आराम से बन रहे थे, और बाकी के जो लोग ज़्यादा पढ़े होंगे वो लोग अपना क्वेश्चन आराम से बना लेंगे। ओवरऑल आप लोग पेपर पूरा अटेम्प्ट करके आइए, छोड़ने से कोई मतलब है ही नहीं। वैसे भी 1/8 की निगेटिव मार्किंग है, तो आप लोगों को फ़ायदा ही मिलेगा। उसके बाद हम लोग हिंदी का देखते हैं। हिंदी में चेतन का विलोम शब्द पूछा था, जो कि जड़ होगा, आप लोगों को पता ही होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि कंगन जो है उसका तत्सम या तद्भव कुछ पूछा हुआ था। और एक क्वेश्चन था कि अनाथ का विलोम शब्द पूछा हुआ था, और एक इच्छा का विलोम शब्द पूछा हुआ था। और एक दिया था कि खाली स्थान हाथों के खाली स्थान उड़ना, तो उसमें भरना था तोते उड़ना, कबूतर उड़ना, इसी तरह करके ऑप्शन था, जिसका आंसर था तोते उड़ना था। और एक क्वेश्चन था जो पास हो जाए उससे एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से आया था कि जो पास हो जाए उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उत्तीर्ण होगा। और एक क्वेश्चन आया था कि जिसके अंदर दया ना हो उसे क्या कहेंगे। और बाकी पूछा था कि मोहन में कौन सी संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, संज्ञा से भी क्वेश्चन आ रहे हैं।
और एक क्वेश्चन आया था अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से कि जो जिसकी उत्पत्ति स्वयं हुई है, उसे क्या कहेंगे? तो स्वयंभू कहेंगे। और एक क्वेश्चन आया था कि गैस कौन-सा किस प्रकार का शब्द है? देशज है, विदेशज है या फिर तत्सम या तद्भव है? किस प्रकार का शब्द है? एक क्वेश्चन आया हुआ था। और इसके बाद एक क्वेश्चन आया था शुद्ध वाक्य से आया हुआ था, जो कि उसमें उज्ज्वल की वर्तनी अशुद्ध थी। बाकी और चीज़ सही दिया हुआ था। चारों ऑप्शन में से केवल एक में उज्ज्वल की वर्तनी शुद्ध दिया हुआ था। यह क्वेश्चन था। और उसके बाद एक क्वेश्चन कारक से भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। उसमें इस प्रकार से क्वेश्चन था कि वह घर से खाली स्थान बाहर आया, तो उसमें क्या भरा जाएगा? घर से बाहर आया, घर में बाहर आया, इस प्रकार करके उसके ऑप्शन थे। यानी कि कारक से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। और उसके बाद 5 क्वेश्चन गद्यांश के थे। हिंदी में ओवरऑल गद्यांश के ही 4 से 5 क्वेश्चन में से 2 या 3 क्वेश्चन गद्यांश के भी उलझा रहे थे। उसकी एकदम चारों ऑप्शन की व्याख्या एकदम सटीक दी हुई थी। उसकी चारों ऑप्शन की व्याख्या एकदम सटीक दी हुई थी। उसमें से लग रहा था कि चारों ऑप्शन सही हैं। आप लोग उसे थोड़ा सा तसल्ली से करेंगे, 2-4-10 सेकंड बेसी लगेंगे, लेकिन आप लोगों का वो भी क्वेश्चन बन जाएगा। हिंदी ओवरऑल कहें तो उसमें केवल गद्यांश में ही थोड़ा सा गद्यांश को बढ़ा करके उसके चारों ऑप्शन को इस प्रकार दिया है कि वहीं से टाइम लग रहा है, बाकी और सब कुछ ठीक ठीक ही था। और कारक से और देशज विदेशज ये सब टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ओवरऑल पेपर में आप लोग पूरा अटेम्प्ट करके आइएगा। लोगों को केवल पेपर में अपने टाइम को मैनेज करके चलना है। आप लोग यह अपने मन में बिल्कुल भी न लेके जाएँ कि हम पूरा करके आएँगे। सबसे पहले आप लोग को जितना क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोग उसमें अपना बेस्ट दीजिएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन 2-4 बच जा रहे हैं, आप उसे भी लगा कर आइएगा, क्योंकि 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है, तो उससे उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप लोगों को फ़ायदा ही होगा उसका। और बात करें कि आरडब्ल्यूए के मॉक टेस्ट से यह लेवल कैसा था, तो आरडब्ल्यूए के मॉक टेस्ट के समान ही था, लेकिन केवल इसमें थोड़ी सी मैथ में कैलकुलेशन बढ़ा दिया था। और हिंदी में जो गद्यांश थे, आरडब्ल्यूए के मॉक टेस्ट में प्रीवियस ईयर के अनुसार गद्यांश देते हैं, लेकिन इसमें गद्यांश जो था उसमें उसकी चारों ऑप्शन को बढ़ा दिया था, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहे थे। और बाकी आप लोग अपना टाइम को मैनेज करते हुए चलिएगा। हिंदी और जो जीएस है, उसमें यदि आप लोगों को किसी भी प्रश्न में तुक्का लगाना है, तो आप लोग उसी वक्त लगाते हुए जाइएगा। ये नहीं कि बाद में टाइम बचा कर लगाएंगे, बाद में टाइम उतना आप लोगों के पास बच ही नहीं पाएगा। इसलिए आप लोग शुरुआत में ही उसे करते हुए जाइएगा। ओवरऑल पेपर को हम बोलें तो लेवल पिछले साल के मुकाबले इस साल का लेवल थोड़ा सा केवल हाई हुआ था, और बाकी कुछ नहीं था। केवल कैलकुलेशन बढ़ा देने से ही पेपर का कट ऑफ इस बार थोड़ा डाउन ही जाएगी। बाकी आप लोगों का जिनका भी अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, आप लोग निश्चिंत रहें, केवल अपने कैलकुलेशन पे ध्यान दें, और जो आप लोग पढ़ें उसका रिवीजन कीजिए। पेपर अच्छा आ रहा है, उतना भी जितना यूट्यूब पर बोल रहे हैं कि पेपर हार्ड आ रहा है, ऐसा नहीं है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा पेपर कितना गया, मैंने टोटल 80 में से 80 अटेम्प्ट किए हैं। जो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे थे, मैंने उससे भी अटेम्प्ट कर दिए, क्योंकि 1/8 की ही नेगेटिव मार्किंग थी, इसलिए मैंने उससे भी अटेम्प्ट कर दिए। बाकी आप लोग अपना पेपर दे करके आइएगा तो बताइएगा कि आप लोगों ने कितने अटेम्प्ट किए हैं। बाकी यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और